बदतमीजी ना आप ही ना करें, हो जाए कि ये एक 500 करोड़ की कहानी है। साहब हमें 1 रुपए का नहीं देते। मैं मर्जियब नवाज को ये कहूँगी कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि हम बैठे हुए हैं 1 महीना हो गया अपने बाप की मील पर, और हमें इधर से कहा जा रहा है कि जाएं, आपका कुछ नहीं है। ये हमसे पहले जिरगे भी करते रहे, हमारे जिरगे भी हुए, ये साथ बैठते रहे। हाजी भाई शाहताज ग्योल है, उन्होंने हमारा जिरगा फैसला भी, उन्होंने 55 करोड़ रुपया हमारा निकाला था भाइयों में 2023 में। बाकी जिरगे करते हैं, जिरगों से ये मुकर जाते हैं। चौथे भाई ने इनको निकाल दिया इधर से, जो इधर बैठता था ना उसको निकाल दिया इधर से। यही हाजी फयाज ने, उनके बेटों ने मेरे मामू को यहाँ से धक्के मार के निकाला है। इन्होंने हिस्सा देना है, ये हिस्सा दबा के बैठे हुए हैं। ये मुश्तरका कारोबार 1950 से चाह रहे हैं, 1947 जिस पाकिस्तान बना था तब से कारोबार चाह रहे हैं। ये अभी तक एंड नहीं हुआ। इन्होंने अपनी अभी बहनों को भी हिस्सा नहीं दिया हुआ। CCD एक्टिव हो, CCD में, उसके अलावा FIA, FVR वाले, नैब वाले, ये सारे आके देखें कि ये कितना कमाते हैं और ये देते कितना है दूसरे पार्टनरों को। या तो ये फिर सारे माल खा रहे हैं, इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। वो आपने वीडियो भी एक देखी होगी, वो हमें पिछले भी दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिमशा जमील और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूं दाल मिल्स में। ये सिर्फ एक मिल नहीं है, बल्कि ये एक 500 करोड़ की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अब तक मुकम्मल ना हो सकी। इस मिल का वजूद 1947 में हुआ था, जो कि मसरत और यास्मीन के वालिद ने बनाई थी। वो वालिद तो 2009 में इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ये बेटियां जब यतीम होती हैं तो इनको इनका हक नहीं मिलता। और आज वो बुढ़ापे में है, आज उनकी औलाद जवान है, आज तक उनको उनका हक नहीं दिया गया और उनके पास सिर्फ यही एक कारोबार है। उनका पंजाब गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है, उनको उनका हक क्यों नहीं मिला, वो अब तक कोर्ट में जाकर उन्होंने अपना केस क्यों नहीं किया, उन्होंने अपना हक क्यों नहीं मांगा, ये सारी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मिल कब से शुरू हुई है, यहाँ पे कब से काम हो गया, कितना अरसा हो गया? और ये जब से हमने आंखें खोली, यानी पताश हमारी हुई, तो हमने जब से देखा मरी पिंडी के अड्डे थे इधर, ये हमारी मिल थी। और ये किसने बनाई थी, किसने ये काम शुरू किया था? ये मेरे दादा ने और मेरे दादा के भाई ने और मेरे अब्बू ने। अच्छा, तो हाँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ सेल होती है? यहाँ चने हैं ब्लैक, और दाल है चना की, और बेसन है। और ये मिल कितने लोगों में इसके बाद तकसीम हुई थी? ये इन्होंने तकसीम तो की नहीं है, ये 2 यानी 4 पहले भाई थे, चाचा दाद या फूफी दाद, उनको लैदा किया 88 में, उनको लैदा किया। उसके बाद ये दोनों भाई यानी हक ग्रुप और गनी, ये दोनों काम कर रहे थे। इनके आगे बच्चे आ गए। तो इस वक्त ये यहाँ पे कितने लोगों में ये तकसीम है और कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? देखें, ये है तकरीबन तो 4 हैं जी, क्योंकि हक की फैमिली है और इधर हमारे अबू की फैमिली यानी भाई हैं, ये 3 है, वो 5 है, वो 5 भाई है, हक के बेटे, और अब्दुल गनी के बेटे 3 है। तो आपको आपका हिस्सा मिल चुका है? नहीं मिला। और जो बाकी लोग हैं उनको उनका हिस्सा मिला हुआ है? वो खा रहे हैं, वो काबज हैं हर चीज पर। इस वक्त आपका क्या मुतालबा है? हमारा ये मुतालबा है कि हमें अपने अबू की विरासत दी जाए। मेरे अबू ना 2009 में अल्लाह के घर चले गए, उधर ही उनकी वफात हुई मदीना में रमज़ान में। तो उसके बाद ये ईद आ गई, उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि इनको देना है कुछ या नहीं देना। 2010 में मैं खड़ी हो गई अपने, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं अपने भाइयों को लेकर खड़ी हो गई। मैंने कहा देखो, तुम इनके हाथ ना देखना, इनके हाथ ना देखना, अपनी मेहनत करो। कहते नहीं, हमारे जो चाची हैं ना हमारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हमें देंगे, अब क्यों फिक्र करती हो? तो मैंने कहा नहीं, इन्होंने नहीं आपको देना, जब तक आप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं ना होंगे तो इन्होंने नहीं देना। 10 में हमने थोड़ा सा इनका हमें दो, हमारा हक दो, बहनों का तो दो ना, भाई को अपने आपके साथ है, बहनों को दो, 3 बहनें हम। तो इन्होंने कहा अच्छा देते हैं, करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। आपके वालिद की वफात से पहले सिर्फ आपके वालिद इस मिल में बैठते थे? मेरे वालिद और मेरा चाचा
छोटा, उसका नाम फयाज है। और आपकी वालिद के वफात के बाद वो ही उसने अपने बच्चों को लाकर बिठा दिया। उसके बाद उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की कि हम इसको वो कहते हैं ये बड़ा झंझट है, ये अलहदा हो ही नहीं सकता, ये बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, ये हो ही नहीं सकता। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, करो ना, सबका लिखो। उनका दिल ही नहीं कर रहा कि वो हमें दें। इस वक्त आपके वो जो चचा यहाँ बैठते थे वो किधर हैं? वो अपने घर। अच्छा, एक बात बताएं, आपने कहा कि यहाँ पे आपके चचा बैठते थे और उसके बाद अगर आपके वालिद की बात करें तो आपके भाइयों को होना चाहिए था या उनके बेटों को होना चाहिए था? दरअसल आप दो बहनें इस वक्त इस मिल में क्यों? इसलिए कि जो मेरे भाई हैं ना, एक बैठता है फजल फूड पर जी, एक बैठता नफीस मिल पर, जी, एक बैठता कोसर पर। ठीक है, ठीक 3 है। भाई। चौथे भाई ने इनको निकाल दिया इधर से, जो इधर बैठता था ना उसको निकाल दिया इधर से अच्छा, कि तुम जाओ इधर से। वो बेचारा चला गया, उसको मैंने बड़ी जबरदस्ती इधर भेजा कि तुम अपनी सीट ना छोड़ो, तुम बैठे रहो। वो भी मांगता रहा, उसको भी नहीं दिया। 2016 में उसने ना मुकदमा कर दिया। जब बाकी 4 भाई मिलों में बैठ के काम कर रहे हैं तो इस मिल में जो आपका भाई बैठता था उसको क्यों निकाला गया? इस मिल का ऐसा क्या वो- मसला है कि उन्होंने कहा कि हमने वो यहाँ- पैसे मांग रहा था कि मुझे दो, मैं अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है और अपने बच्चों को मैंने मकान लेकर देना है। तो कहते क्यों दूं, कोई नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, अदालत में जाओ, केस करो, कहता केस कर लेंगे, केस कहता करो। कर दो, कोई मसला नहीं, कर दो। हाँ। इन्होंने कहा इन्होंने कहा ये वाला जो चाची ने, इन्होंने कहा जाओ केस करो, तो उन्होंने केस कर दिया। फिर केस करने के बाद फिर उस बेचारे को 35,000 मिल रहा है। अब 35 के 36,000 मिल रहा है, हाँ, बस वो भी बैंक के जरिए। वो बैंक दे रही है ना, कि अब हमें कहा है कि उसने मुकदमा किया हुआ है हमने नहीं किया। तो हमने आपको कुछ नहीं देना। देखो रोज तुम्हारे हैं, इतना थोड़ा बड़ी पैसा लेके माशाल्लाह जाते हैं। रोज इनकी इतनी कमाई है, खुद 10-10 करोड़ रुपया ले रहे हैं इधर से। मरियम नवाज इस वक्त बहुत एक्टिव हैं पंजाब में। वो खवातीन की आवाज़ बनती हैं, खवातीन को सुनती हैं, वो खुद मामलात को देख रही हैं, हल करती हैं। आप मरियम नवाज से क्या कहना चाहेंगे? मैं मरियम नवाज को ये कहूँगी कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें हक दिलाया जाए, हमें दिया जाए, क्योंकि हम बैठे हुए हैं 1 महीना हो गया अपने बाप की मील पर और हमें इधर से कहा जा रहा है कि जाएं, आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? आप हमारे लिए उठी हैं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप हमें हक दिला दे, आपकी बड़ी मेहरबानी है। हाजी दाल मिल है हमारी, तो इधर से हमें धक्के मिल रहे हैं, हम क्या करें? हम कहाँ जाएं, कहाँ जाकर बैठ के जाएं? तो ये अब हमें इंसाफ नहीं कर रहे और ना दे रहे हैं। आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया इसकी बदौलत हमें आज़ाद किया जाए, इनसे हमारा हक दिलाया जाए। आप बताएं ये सारा मामला क्या है? 2009 से शुरू होता है, अब 2025 है, क्या सारे मामलात हैं आपके साथ? क्यों नहीं वो बैठ रहे, टेबल टॉक क्यों नहीं कर रहे? आप लोग टेबल टॉक जा रहे हैं लेकिन वो आपको ये कहते हैं कि आप जाके हम पे केस करवा दें। तो ये सारा मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, पहले तो ये बात है कि हमसे पहले जिरगे भी करते रहे, हमारे जिरगे भी हुए हैं, ये साथ बैठते रहे। हाजी भाई शाहताज ग्योल है, उन्होंने हमारा जिरगा फैसला भी किया। उन्होंने 55 करोड़ रुपया हमारा निकाला था भाइयों में 2023 में, उसकी भी हमारे पास काफ़ी मौजूद है। उसमें इन्होंने कहा था जी ये हिसाब किताब के बगैर अभी ये प्रॉपर्टी ले लें, साहब आपको बाद में दे देंगे। बाकी जिरगे करते हैं, जिरगों से ये मुकर जाते हैं, कभी एक जिरगा करते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ये हर जगह से उठ के एंड फिर हमें यही कहते हैं जी आपके एक भाई ने केस किया हुआ है। जिसने केस किया है इन्हीं की वजह से किया है। ये हाजी फयाज ने, उनके बेटों ने मेरे मामू को यहाँ से धक्के मार के निकाला है कि आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उनको 35,000 रुपया महीना देते हैं। उनकी एक बच्ची है जवान, उसकी भी तक शादी नहीं हुई, 42 साल की। ये कहते हैं जी आप उधर से उनसे जाके अपना हिस्सा मांगे, हमने उनसे कहाँ पर हिस्सा लेंगे? इन्होंने हिस्सा देना है, ये हिस्सा दबा के बैठे हुए हैं। ये हाजी दाल मिल एक प्रॉपर्टी नहीं है, हाजी दाल मिल है, नफीस फ्लोर मिल है, अलकोसर फ्लोर मिल है इस्लामाबाद में, उसके अलावा गोदाम है ये अलकमर के रत्ते में, मोती बाज़ार में अलभी मार्केट है, उसके अलावा 2 ये दुकानें साथ, ये सारी मुश्तरका है। ये हाजी अब्दुल गनी और हाजी अब्दुल हक, इन दोनों ने बनाई है प्रॉपर्टी। ये मुश्तरका कारोबार 1950 से चाह रहे, 1947 जिस पाकिस्तान बना था तब से कारोबार चाह रहा है, ये अभी तक एंड नहीं हुआ। इन्होंने अपनी अभी बहनों को भी हिस्सा नहीं दिया हुआ। हाजी असलम, हाजी फयाज और हाजी अकरम की जो बहनें हैं ना, 2 सरफराज बानो और फरद रुबीना तलत, अभी तक इनको भी हिस्सा नहीं मिला हुआ। रुबीना फौत हो चुकी, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे भी हिस्सा मांग रहे हैं। अब मेरी वालदा को पूरी प्रॉपर्टी में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये महीना देते हैं,
सिर्फ 10,000 रुपये महीना कि यही है, ये भी लेना लो, नहीं तो ये भी नहीं है, वो भी कहा तो फिर ये भी नहीं है। नहीं तो हम कहते हमारा हिस्सा दो, हमारा जो बनता है हमारा दे के फारग करो। हम आपसे अपना हिस्सा मांगते हैं, जो हमारा हिस्सा है वो दे के फारग किया जाए। हम मरीम नवाज से अपील करते हैं कि ये हमारी बुजुर्ग वालदा भी हैं, वो हमारी खाला भी हैं, ये अपने हक का हकदार रखती हैं और इनको हक दिलवाया जाए। हमारी तो इनसे गुजारिश है CCD एक्टिव हो, CCD में, उसके अलावा FIA, FBR वाले हैं, NAB वाले हैं, ये सारे आके देखें कि ये कितना कमाते हैं और ये देते कितना है दूसरे पार्टनरों को। ये सारा इनको आके ज़रा चेक करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त 4 और मिल्स भी हैं जी, जी। और ये भी है, फजल लेकिन फूड भी है। आपकी वालदा का ये कहना है कि हमें यहाँ से हक चाहिए। ऐसे बाकी 4 मिल में से आप हक क्यों नहीं ले रहे, सिर्फ यहीं से क्यों? यहाँ से इस वजह से ले रहे हैं कि ये इनके बड़े हैं। ये 2 ग्रुप थे, एक हाजी अब्दुल हक और एक हाजी अब्दुल गनी, 2 ग्रुप थे। हाजी गनी के जो बड़े रह गए ना, ये हाजी फयाज साहब रह गए। हम इनको कहते हैं आप हमारे साथ चलो उठो, इनका भी वहाँ पर हिस्सा बनता है, हमारा अकेले का नहीं, इनका भी साथ बनता है। हम कहते हैं इनके हमारे साथ चलो, कहते हैं हमने नहीं जाना। या तो ये फिर सारे माल खा रहे हैं, इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। वो आपने वीडियो भी एक देखी होगी, वो हमें पिछले भी दिखा रहे हैं, वो अलकोसर फ्लोर मिल में शाकिर साहब है, वो हमारे मामू को ना 7-8 महीने हो गए खर्चा भी नहीं दे रहे, 1 रुपया खर्चा नहीं दे रहे और धक्के मार रहे हैं। कभी दूसरा गेट बंद करते, जैसे दरवाजे लगे हुए हैं वहाँ पर उन्होंने दफ्तरों के दरवाजे बंद किए हुए हैं, ताले लगाए हुए हैं कि ये अंदर भी ना आए। हम तो कहते हैं ये हमारे साथ जाए। ये ताहिर साहब हैं, अल नफीस फ्लोर बिल पे बैठते हैं, ये इन्होंने भी हमें रुपया नहीं कभी यहाँ से मिल पे दिया। हम जब भी मांगते हैं वो हमें कहते हैं आप हाजी फयाज साहब के पास जाएं। हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, वो कहते हैं जी आप हाजी फयाज साहब के पास जाएं, इन्होंने आपका दे सारी प्रॉपर्टियों से इन्होंने आपको हिस्सा दिया। जो मंथली शेयर आता है वो आपको मिलता है? 1 रुपया भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ 10,000 रुपये महीना देते, वो भी अल हबीब मार्केट से। अल हबीब मार्केट मोती बाजार में 42 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं और 8 फ्लैट हैं ऊपर। वो तकरीबन 9 मरले की प्रॉपर्टी है, वो भी मुश्तरका है, हमारे अकेले की नहीं है, यहाँ इनके अकेले की नहीं है। ये पहले मेरी वालदा का वहाँ पर घर भी होता था, हमारे नाना अबू जब थे वो वहाँ पर रहते भी थे, उधर से भी हमें 1 रुपया नहीं मिलता, सिर्फ 10,000 देते हैं बस। कहती यही है। हमारे पास फैसला भी है, हाजी वहीद ने हमारा फैसला किया था, तकरीबन 18 महीने उनके पास केस लगा रहे, ये भी जाते रहे, दूसरी हाजी गनी भी जाती रही है और हाजी अब्दुल हक, दोनों कंपनी के ना जो पार्टनर्स है वो सब जाते रहे। वहाँ पर फैसला ये हुआ था कि ये हिसाब नहीं दे रहे क्योंकि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिए। अगर ये हिसाब देना तो इनका समझ लो हिस्सा खा चुके, ये हमारा खा रहे हैं। अगर ये हिसाब देने पे आए तो ये कोई तुर्की जा रहे हैं, कोई दुबई जा रहे हैं, कोई अपनी बच्चियों को आगे हिस्सा भी दे चुका है, लेकिन इनका हिस्सा देने के लिए उनको नहीं हो रहा। क्या वजह है, वो किस वजह से ये हिस्सा नहीं दे रहे? देखिए अब ये नफीस फ्लोर मिल वाले हैं, इनका टोटल 35 करोड़ पे हिस्सा बनता है शरी तौर पर, ठीक है। वो 2 अरब की मिल पे बैठे हुए हैं, वो कैसे कहेंगे कि ये हिस्सा हम छोड़ दें? 2 अरब की मिल पे बैठे हैं, वो कैसे हमें कहेंगे कि जी हम आपको हिस्सा देते हैं? 35 करोड़ उनका पूरे भाइयों का, हाजी मुश्ताक का 35 करोड़ रुपया शरी तौर पर हिस्सा बनता है, वो 2 अरब की मिल पे बैठे हुए हैं। यशी तो वो मार रहे हैं सारे, काबिज हो गया ना हर चीज पर। ये कहते हैं हमें हिसाब दो या हमारा हिस्सा दो, वो कहते हैं आप हाजी फयाज साहब पर। ये हाजी फयाज है ना। अच्छा, अमूमन तो ये होता है कि जैसे आपके आपके नाना अबू थे और उनके वालिद थे, जब वालिद को पता चलता है कि अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, या उनको थोड़ा सा होता है कि अब मेरे बच्चे जवान हैं तो हम उनमें जायदाद को तकसीम कर दें, तो क्या आप उनके दादा अबू की तरफ से वो जायदाद तकसीम नहीं की गई थी या बाद में आपके वालिद की तरफ से वो तकसीम नहीं हुई? अभी ना हाजी अब्दुल गनी की विरासत तकसीम हुई है, ना अभी हाजी अब्दुल हक की विरासत तकसीम हुई है। हाजी अब्दुल गनी की 2 बेटियां भी मैंने आपको बताया, उनको भी अभी तक हिस्सा नहीं मिला हुआ। उनको दे दो। हाजी अब्दुल गनी की बेटियों को नहीं मिला ना, नहीं मिला। हाजी अब्दुल हक वालों को मिल गया, हाजी अब्दुल गनी की अभी तक बेटियों को हिस्सा नहीं मिला, उनको भी 10,000 रुपया महीना दे। जिनको हिस्सा मिल रहा है वो किस तरह से उनको हिस्सा मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा उनको क्यों मिल रहा है? जो काबिज होकर बैठे हैं ना, जो माल समझ ले खा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हाजी फयाज के 3 बेटे बैठे हुए हैं, इधर एक हमारे मामू बैठे थे, उनको इन्होंने धक्के मार के निकाल दिया कि आपका कुछ नहीं, 2016 में, ठीक है। और मिला कैसे उनकी बच्चियों को और अपने भाई को मारा? हाजी अब्दुल गनी के यहाँ पर हाजी फयाज साहब बैठे हुए हैं। अब ये पूरी मिल पे वो काबिज होकर बैठे हैं, जो यहाँ से नफा हो रहा है वो अकेले खा रहे हैं, वो किसी को भी नहीं दे रहे। हाजी ऐसी नफीस वाले भी जो बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अल हक ग्रुप को खिला रहे हैं। नफीस में सिर्फ एक हमारे मामू बैठते हैं, उनको 2.5 लाख महीना मिलता है, वो अपना महीना नहीं बताते कि हम कितना महीना ले रहे हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी, जो दूसरे पार्टनर बैठे हैं वो ये नहीं बताते कि हमें कितना हिस्सा मिल रहा है। हिसाब हमें 1 रुपये का नहीं देते कि हम क्या कमा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। 1.25 करोड़ तो सिर्फ अल नफीस फ्लोर मिल का बिल आता है मंथली बिजली का, 1.25 करोड़ रुपया, तो वो कहते हैं हमारी आमदनी कोई नहीं। तो अब तक आपने कहीं कोर्ट वगैरह में केस? नहीं, हमने केस नहीं किया क्योंकि हमें शरीयत के मुताबिक देना चाह रहे थे कि हम ये शरीयत के मुताबिक देना चाहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी बनी है ये हाजी अब्दुल गनी और हाजी अब्दुल हक ने ही बनाई है,
उनके बाद इन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। ये साबित कर दें कि जी हमने बनाई है ये प्रॉपर्टियाँ, ये हाजी अब्दुल गनी और हाजी अब्दुल हक के टाइम में बनी है। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टियाँ कोई नहीं बनाई। हमारे नाना वो 2009 में फौत हुए थे, उसके बाद की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी जो हम कहें ये प्रॉपर्टी बन गई। अच्छा, पंजाब पुलिस और CCD और बाकी इदारों से क्या अपील करना? यही अपील करेंगे कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। देखिए यहाँ बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, हमारी वालदा हैं, ठीक है, ये रोज़ तो नहीं मिल पे आ सकते अपना हिस्सा लेने के लिए कि जी हमारा हिस्सा दे दें। हम तो यही उनसे चाहेंगे, अपील करेंगे कि हमारा जो हिस्सा है आप खुद आएँ, तामन करें हमारे साथ, आके हमारे साथ खड़े हों। मरीम नवाज साहबा से भी यही अपील है कि हमारे साथ खड़े हों आके, तो हमारा जो हक बनता है वो हमें दे। ये थी मुसरत और यास्मीन की कहानी, जिनको पिछले 16 साल से अब तक अपना हक नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो रोज़ाना यहाँ पर आती हैं, इस मिल पर बैठती हैं, लेकिन उनके जो चचा हैं वो जब इनको देखते हैं वो इस मिल से चले जाते हैं। मुसरत और यास्मीन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा है कि उनको उनका हक दिलाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 रुपए की कहानी नहीं, 1 या 2 रुपए की बात नहीं, बल्कि 500 करोड़ की बात है। और वो अपना हक चाहती हैं ताकि वो अपना हक लेकर अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें।